देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। अब सबसे पहला टाइप होता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से डेवलप होता है? इट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन किसके थ्रू? किसकी वजह से? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसके थ्रू होता है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को समझिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। लेकिन जब शब्द आता है डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ाने से पहले ही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल दी भैया, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, इसी का डीलोकलाइजेशन होगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर क्या लिखा है? रेजोनेंस या जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, इट इज ऑप्ट ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, नोट करिए, नोट करिए। चले, हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, खाली देख लीजिए, जब हम लिखवाएंगे तो आप देखिएगा। लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज formed by permanent polarization of single covalent bond due to displacement of electron toward the more electronegative atom due to difference in electronegativity। जैसी बात है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। चलिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये है क्लोरीन और ये है कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये वो बात हो गई जैसे आपकी मम्मा कहती है, लाओ बेटा, जो तुमको कोई गिफ्ट में पैसे मिलते हैं तो तुम्हारी मम्मा क्या कहती है? लाओ हम रख ले, जब तुमको जरूरत होगी तो ले लेना, राइट। ये होता ना। तो क्या हुआ? पैसा आपका किसकी पॉकेट में? मम्मा के। बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया? शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। क्या हो रही है? ये शिफ्टिंग। अच्छा एक बात बताओ, कायदे से देखा जाए तो तुम्हारे हाथ से पैसा चला गया है, लेकिन तुमको पता है मम्मी मेरी ही है, दे देंगी। अभी वो फील है, खाली वो फील की वजह से वो तुमको दिक्कत नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही, गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली वो पैसा मम्मी की पर्स में है, राइट। तो कहने का क्या मतलब है? तो एक तरह से तुमको मान लो तुम थे नीचे, तुम्हारे दोस्त ने कहा अरे यार आओ मैच खेलते हैं, तो तुम बॉल नहीं है, तो बॉल नहीं है तो तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? हकीकत क्या है? नहीं है। अब मम्मी बॉल का पैसा तो देंगे नहीं, क्योंकि वो बॉल पूरी कम्युनिटी की होती है जब क्रिकेट खेलते हैं तो, राइट। एक ले आता है, या तो किसी के पास बैट हो तो ओपनिंग उतरता है, या तो किसी के पास बॉल हो तो वो ओपनिंग उतरता है, और बॉलिंग में भी यही सीन होता है, राइट। हाँ, फिर उसको आए को ना आए, वहाँ टैलेंट नहीं, वहाँ पे ये होता है कि आप जो है इसमें सबसे अमीर कौन है फिलहाल गेम में, जिसके पास सब कुछ है, राइट। और कैप्टन भी उसी को बना लेते थे जिसके पास 2-4 रुपए होता था, क्योंकि उसी 2-4 रुपए के लिए तो गेम होता था, नहीं होता था, तो उसी कैप्टन बना लेते थे। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई इस तरफ। इसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पार्शियली पॉजिटिव। और इसके ऊपर कैसा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पार्शियली नेगेटिव। बात समझ में आ गई? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये जो इफेक्ट है ये असरदार रहता है। जैसे ये वाला कार्बन फंक्शन ग्रुप में बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन गामा कार्बन। तो इसके बाद डेल्टा शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा शुरू हो जाता है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। क्या करना है? उतना पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक में ही इफेक्टिव, मतलब शुरू के 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर मान लो पार्शियल पॉजिटिव है, तो ऐसा हो सकता है पार्शियल 2 पॉजिटिव, पार्शियल 3 पॉजिटिव, राइट। बहुत कम चार्ज डेवलप वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब इसका मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है।
एप्लीकेशन तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन में जैसे कि लिखा भी है, एप्लीकेशन कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ये तो बात समझ में आ रही है क्योंकि कार्बोनियम आयन के ऊपर चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन का एक दूसरा नाम क्या है, कार्बोनियम आयन। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये फ्री रेडिकल। तो याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंडक्टिव इफेक्ट, अब यहीं पे लिख के आ जाता इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सप्लेन, इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ, 4 ऑप्शन आते। पहला आ जाता कार्बोकैटायन, दूसरा ऑप्शन आता कार्बन आयन, चलो ठीक है यहाँ तक, तीसरा ऑप्शन आता फ्री रेडिकल और चौथा ऑप्शन आ जाता कार्बीन। क्या आ जाता? तो कार्बीन पर इसका कोई असर नहीं है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, ये तो पढ़ाऊंगा ही। सबसे पहले यहाँ पर ये इनका स्ट्रेंथ है, इंडक्टिव इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में है, तो उस किस फंक्शन ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा, उसके उससे कम उस ऑर्डर में ही अरेंज है। तो अभी तक तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें, ये वो देखिए प्लस आई इफेक्ट है, एक चीज़ देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, नाम क्या है प्लस आई, और जितनी भी स्पीशीज है सबके ऊपर कैसा चार्ज है, तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है सब कौन सा इफेक्ट देती हैं, प्लस आई इफेक्ट, और जितनी, तो इसका मतलब और जितनी पॉजिटिवली होंगी वो क्या देंगे, माइनस आई इफेक्ट। चलो ये बात समझ में आ गई आपको, ये तो ऑर्डर है, मैं लिखवाता हूँ, यहाँ से नोट करिए, यहाँ से नोट करिए। यहाँ पे देखिए कितना अच्छी बात लिखी हुई है, इट इज अ परमानेंट एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा लिखवा देता तो आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने केवल उतनी चीजें लिखवाई जितने की आपको जरूरत है। अब सही नहीं है, ये ज्यादा सही है ना, लेस इज मोर। और जरा देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बना हुआ है, ये कोई हेलो एल्केन है, क्या है, कोई हेलो एल्केन। ये देखिए इसका अल्फा बीटा गामा बना है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल डबल पॉजिटिव है, पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव है। यहाँ पर एक बात लिखी है, इंडक्टिव इफेक्ट आई से डिनोट करते हैं, इट ट्रांसमिटेड अलोंग कार्बन चेन, ठीक है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, पोलराइजेशन इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट, ये भी इसके दूसरे नाम है। एक और बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर। और एक और अच्छी बात लिखी है, रिमेन इफेक्टिव अप टू 2 to 3 कार्बन एटम। क्या यही बात नहीं बताई, देखो ये यहाँ से 2 से 3 यही तो हुआ। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड वर्क अप टू गामा कार्बन, ठीक है। चलो नोट करो, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की बात डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, अगर मैं हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, 0। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, 2 तरीके का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट है, इसी को यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं जो प्लस आई पावर शो करते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जनरली ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। जनरली क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सब क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का क्या मतलब है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसको, कार्बन चेन को। किसको दे रहे हैं, कार्बन चेन को। क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझ में आ गई आपको कि जितनी भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, लाइक O-, लाइक COO-, ऑल दीज आर प्लस आई ग्रुप। लिखा हुआ है, अब एक बात लिखी है प्लस आई पावर की, देखो यहाँ पर प्लस आई पावर किसकी, एल्काइल ग्रुप की। यस मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं, टाइम हो गया। अच्छा, प्लस आई पावर किसकी, एल्काइल ग्रुप की। किसकी, एल्काइल ग्रुप की। तो सबसे ज्यादा टर्शियरी एल्काइल ग्रुप की प्लस आई पावर होती है, क्यों, दिमाग में सोचो, दिखाते हैं, एक सेकंड रुक जाना फिर लिखना। देखो यहाँ पर ये देखो टर्शियरी है, ये कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री है ना। डिग्री कैसे डिसाइड होती है, तेज बोलो, तेज, कैसे, डिग्री कैसे डिसाइड होती है भैया, डिग्री ऐसे डिसाइड होती है कि जो कार्बन है वो कितने नए कार्बन बॉन्ड से जुड़ा है, कितने नए कार्बन, नया शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट,
नए का मतलब एक ये तीन नए हैं ना, तीन नए या तीन डिफरेंट, तो 3 सिग्मा मतलब इसकी 3 डिग्री क्या होगी 3। ये देखो एक ये और एक ये, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है। अब देखो ये तो और इंटरेस्टिंग सी बात होती है, अगर मैं तुमसे प्लस आई पावर की बात करता तो तुम मुझे ये बता देते, कहीं मेरी पेन दिख रही है? अगर मैं तुमसे प्लस आई पावर की बात करता, मैं बस छोड़ दिया मैंने क्लास, भेजिए ठीक है। अगर मैं तुमसे प्लस आई पावर की बात करता तो भैया ये टर्शियरी है तो सबसे ज़्यादा तो इसी की प्लस आई पावर होगी, राइट? ये बात तो सही है, लेकिन ये दोनों ही सेकेंडरी है, इसमें ज़्यादा प्लस आई पावर किसकी होगी? अब यहाँ पर प्लस आई पावर देखने के लिए देखना पड़ेगा ग्रुप, देखना पड़ेगा ग्रुप। अब मेरी बात समझो, इतनी चीज दोनों में सेम है ना, तो यही वेरिएबल है ना। कौन बड़ा एल्काइल है? एथाइल, तो इसकी प्लस आई पावर ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये वाला तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, साथ में ये भी कर रहा है, यहाँ पे तो एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। बात समझ में आ रही बात? चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? और सबसे कम है मेथाइल, ठीक है। चलिए तो मुझे लगता है कि क्लास ओवर करनी पड़ेगी। आप ये वाला नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वाला कभी क्लास में नोट करेंगे। थैंक यू। देखिए कुछ अच्छी बात लिखा है, अगर सेम टाइप का एल्काइल ग्रुप है, सेम टाइप है, जैसे हमने 2 सेकेंडरी लिखे थे हम लोगों ने ना, वहां पे तो सेम टाइप हो गया। देखो एक ही बात को फील करके सब हंसते रहते हैं, सेम टाइप, ऐसा सेम टाइप, दोनों ही सेकेंडरी। ऐसी सिचुएशन में दो जो प्लस आई पावर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। मैम भेज देगी सर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, सही है ना? चलो नोट करते रहो, सब हो गया नोट? सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ जाए, तब तक नोट करते रहिए, जब तक आएंगे तब तक देखा जाएगा। आते रहे, हम लोग मना कर रहे हैं क्या? For same type of alkyl group plus I is directly proportional to number of carbon atom। तीसरे नीचे से तीसरा, all negatively minus BeLy negatively, all negatively charged species, ठीक? चल हो गया? ये भी नोट कर लीजिए जब तक आ रहे हैं। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है, वो ये है, हर चीज अपने आप में क्वेश्चन है, हर चीज। ये आइसोमेरिक कंपाउंड, आइसोमर्स के क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वेरिएबल से, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सुना है ना? चलो यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस आई पावर, क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए प्लस आई पावर। प्लस आई पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर है O माइनस, COO माइनस, टर्शियरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल। इसके बाद क्या लिखा है? कोई आइसोमेरिक फॉर्म है, कोई भी आइसोमेरिक एल्केन है तो नियो आइसो नॉर्मल, और इसके बाद मेथाइल और इसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है? वो देख लीजिए, एक वो जो रिलीज गया है दो चार, ये वाला ऑर्डर तो मुझे लगता है आप लोग बना ही लिए होंगे। और इसके बाद आ जाइए सर, आ जाइए। अब इसके बाद है माइनस आई ग्रुप, ये हम लोग पढ़ते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू।